जय श्री राम प्यारे भक्तों। शिव गीता के 11वें अध्याय की कथा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बड़े प्रेम और आनंद से हम देव दुर्लभ शिव गीता की कथा श्रवण करेंगे। जीव की देहांतर गति और परलोक गति लिंग देह के कारण होती है। यह बात संक्षेप से कहकर अब विस्तार से वर्णन करते हुए श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ, उस जीव की देहांतर गति और परलोक गति मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस स्थूल देह से जो कुछ भोजन किया जाता है और पिया जाता है, उसी के कारण लिंग और स्थूल देह में संबंध उत्पन्न होता है, उसी से जीवन धारण होता है। जिस समय व्याधि या जरा अवस्था से कफ प्रबल होता है, तब जठरानल के मंद होने से भोजन किया हुआ अन्न अच्छी तरह नहीं पचता। जब भोजन किए हुए रस के ना प्राप्त होने से शीघ्र ही धातु सूख जाते हैं और भोजन किए व पान किए रस से ही शरीर में जठराग्नि के दीप्त रहते जो अन्न भक्षण किया जाता है, वह रस रूप होकर शरीर को पुष्ट करता है। उस समय प्राणवायु वह संपूर्ण रस लेकर सब धातुओं में पहुंच जाता है। इसी कारण से यह समान वायु कहलाता है और वृद्धावस्था में वह रस उत्पन्न नहीं होता। इस कारण शरीर के बंधन जो दृढ़ता से परस्पर संघट्ट हैं, शिथिल हो जाते हैं। जिस प्रकार की आम्र फल पक कर अपने भार से आप ही शीघ्र पतित हो जाता है, इसी प्रकार शरीर के शिथिल होने से लिंग शरीर का स्थूल से वियोग हो जाता है। संपूर्ण इंद्रियों की वासना, आध्यात्मिक जीव संबंधी बुद्धि और ज्ञान इंद्रिय आदि भौतिक प्राप्त होने वाले देह के कारण भूत सूक्ष्म रूप वाले कर्म, यह तीनों आकर्षित होकर हृदय कमल में एकता को प्राप्त होते हैं। तब मुख्य प्राण वायु शेष 9 वायुओं से संयुक्त होकर ऊर्ध्व श्वास रूपी हो जाता है और फिर वे सब एक होकर जीवात्मा से संयुक्त होते हैं। विद्या, कर्म और वासना से युक्त होकर यह जीव अपने कर्म से नाड़ी मार्ग का आश्रय कर नेत्र मार्ग अथवा ब्रह्मरंध्र के द्वारा बहिर्गत होता है। कर्मानुसार दूसरे देह को प्राप्त होता है। जिस प्रकार नदी का मच्छ कभी इस किनारे और कभी दूसरे किनारे जाता है, इसी प्रकार से मोक्ष न होने तक यह अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। जो पापी हैं उनको यमदूत ले जाते हैं। यह यातना देह का जो नरक दुख भोगने के लिए दी जाती है, उसको आश्रय कर केवल नरकों को ही भोगता है। और जिन्होंने सदा इष्ट कर्म किए हैं, यज्ञ आदि किए हैं, वो पितृलोक को गमन करते हैं। यमदूत उन्हें पितृलोक को प्राप्त कराते हैं। उस मार्ग का क्रम यह है कि धूम, फिर रात्रि अभिमानी देवता के निकट, फिर कृष्ण पक्षाभिमानी देवता के निकट, फिर दक्षिणायन अभिमानी देवता के निकट, फिर वहां से पितृलोक में जाता है। पितृलोक से आगे चंद्रलोक को प्राप्त होकर दिव्य देह पाकर महालक्ष्मी का भोग प्राप्त करता है। वहां यह चंद्रमा के ही समान होकर कर्म के फल की अवधि तक चंद्रलोक में वास करता है। जब पुण्य फल समाप्त हो जाता है तो जिस क्रम से इस लोक में गमन हुआ था, उसी क्रम से इस लोक में फिर आता है। चंद्रलोक से चलते समय उस शरीर को छोड़ यह आकाश रूप होकर आकाश से वायु में और वायु से जल में आता है। जल से मेघों में प्राप्त होकर फिर यह वर्षा द्वारा पृथ्वी पर पतित होता है। फिर अनेक कर्म के वश होकर भक्षण योग्य अन्न में प्राप्त होता है और कितने एक शरीर प्राप्ति के निमित्त
मनुष्य आदि योनि में प्राप्त होते हैं और कितने एक कर्म व ज्ञान के तारतम्य से स्थावरत्व को प्राप्त हो जाता है। जो जीव अन्न में प्राप्त हुए हैं, उस अन्न को स्त्री पुरुष भक्षण करते हैं, उससे स्त्री और पुरुषों का रज और शुक्र होकर उन दोनों के संयोग से वह गर्भ रूप धारण करते हैं। यही जीव कर्म के अनुसार स्त्री, पुरुष और नपुंसक होता है। इस प्रकार से इस जीव की इस लोक में गति और परलोक गति होती है। अब इसकी मुक्ति का वर्णन करता हूँ। जो शम दम आदि साधन संपन्न सदा अपने वर्णाश्रम के कर्म करते और फल की आकांक्षा ना करके ईश्वर अर्पण कर देते हैं, वे मनुष्य देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक पर्यंत गमन करते हैं। वह प्रथम ज्योति में प्राप्त हो, पीछे दिन और फिर शुक्ल पक्षाभिमानी देवता के निकट जाता है, फिर उत्तरायण को प्राप्त होकर संवत्सर के निकट गमन करता है, फिर सूर्यलोक को प्राप्त होता है, चंद्रलोक से भी ऊपर विद्युत लोक को प्राप्त होता है, फिर उससे आगे कोई एक पुरुष दिव्य देह को प्राप्त हो ब्रह्मलोक को जाता है और वहां से यहाँ नहीं आता है। ब्रह्मलोक में प्राप्त होकर दिव्य देह के आश्रित होकर यह जीव रहता है। उस दिव्य देह से ब्रह्मलोक में अनेक प्रकार के मन इच्छित भोगों को भोगता हुआ बहुत काल तक उस स्थान में वास कर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। उसकी फिर आवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार से स्वप्न में देखी हुई सृष्टि जागृत होते ही लय हो जाती है, इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से यह सब सृष्टि लय हो जाती है। और जिन्होंने केवल पाप ही किए हैं, उपासना तथा पुण्य कर्म से रहित उनकी तीसरी गति अर्थात नरक होता है। वे अनेक प्रकार के रौरव, महारौरव, घोर नरकों को भोग कर पीछे शेष कर्मों के अनुसार क्षुद्र जंतुओं के शरीर को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी में लीख, मच्छर, डांस आदि का जन्म लेता है। इस प्रकार से जीव की गति तुमसे वर्णन की। अब और क्या सुनने की इच्छा है? श्री राम बोले, हे भगवान, आपने उपासना और कर्म फल से अनेक प्रकार चंद्रलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति वर्णन की, सो यथार्थ है। गंधर्व आदि लोक और इंद्र आदि लोकों में किस प्रकार से भोग प्राप्त होते हैं? कोई देवता, कोई इंद्र और कोई गंधर्व होता है। हे शंकर, यह कर्म का फल है या उपासना का फल है? सो कृपा करके वर्णन कीजिए, इसमें मुझे बड़ा संदेह है। भगवान शिव बोले, उपासना और शुभ कर्म इन दोनों ही के योग से फल प्राप्त होता है, वह हम वर्णन करते हैं। जो मनुष्य युवा, सुंदर, शूर, निरोग, बलवान हो, वह यदि सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी को निष्कंटक भोग करता हो, उसका नाम मानुषानंद है। यह आनंद साधारण मनुष्यों को देह प्राप्त होने वाले आनंद से 100 गुना अधिक है। जो मनुष्य तप आदि से संयुक्त होकर वह गंधर्व होता है, मनुष्यों के आनंद से 100 गुना आनंद गंधर्वों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से पितृलोक, देवादिलोक में उत्तरोत्तर 100 गुना आनंद बढ़ता जाता है। तीन में भी देवता, देवताओं में इंद्र, इंद्र में बृहस्पति, बृहस्पति से ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव से ब्रह्मानंद उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक हैं। ज्ञान के आनंद से अधिक आनंद तो देवलोक में भी नहीं है, कारण कि ज्ञानी को किस वस्तु की अपेक्षा नहीं है, कहीं से भी उसे भय नहीं है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वेद वेदांग के पारगामी, निष्पाप और निष्काम हैं और भगवत की उपासना करने वाले हैं, वह अनुक्रम से उत्तर आनंद को प्राप्त होते हैं। परंतु हे दशरथ कुमार, यह जो कुछ आनंद है सो आत्मज्ञान के बराबर नहीं है। इससे आत्मज्ञान का अनुष्ठान करना उचित है। जो ब्राह्मण ब्रह्म देवता है, उसे कर्म उपासना से कुछ प्रयोजन नहीं है, ना उसकी कर्म से कुछ वृद्धि
और ना करने से कुछ हानि भी नहीं। जो शास्त्र ने विहित कर्मों का विधान और निषिद्ध कर्मों का निषेध किया है, वह केवल जब तक ज्ञान नहीं तभी तक है, ज्ञान होने पर कुछ नहीं। और यदि ज्ञानी लोक स्थापन के निमित्त करे तो कुछ भी हानि नहीं। इस कारण से ज्ञानवान ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। जो कोई पुण्यवान ज्ञानी जानकर कर्म करता है, उसके पुण्य का फल अक्षय होता है। जिस फल को मनुष्य 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता है, वह फल एक पुण्यवान ज्ञानी को भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। हे रामचंद्र, जो निर्गुण को कठिन समझते हैं, वह पहले सगुण उपासना करें। किसी भी सगुण उपासना करने वाले की अधोगति नहीं होती। इस कारण सगुण रूप की ही उपासना करके सुखी हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, इसी के साथ आज की रोचक कथा को विराम देते हैं। शिव गीता की पावन कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई। पितृपक्ष में इतनी सुंदर जानकारी प्राप्त हुई कि हमारी देहांतर गति क्या है, पितृलोक में कैसे गमन होता है, ब्रह्मलोक क्या है, कितनी सुंदर जानकारी हम प्राप्त हुई। इस कथा को श्रवण करने के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। आप सबको प्रेम भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हरि ओम जी।